आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आज गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। क्या पालन? गृहस्थ का धर्म है कि खाने से पहले किसी को खवाए। आज एक मैया मेरे से पूछी, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से, दवाई, रोगों से, चिक चिक से, किचकिच से बड़े परेशान हैं। हमने कहा मैया तुम गृहस्थ हो, क्या तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हो? क्या पहली रोटी गाय को खवाती हो? क्या आखिरी रोटी कुत्ते को खवाती हो? कुत्ते की रोटी भी तुम खा जाते हो, गाय की रोटी भी तुम खा जाते हो, किसी को खवाए बिना तुम खा जाते हो। ये गृहस्थ का धर्म नहीं। गृहस्थ का पहला लक्षण कि किसी को खिलाकर भूखे को खोज कर लाओ। ना मिले तो सवेरे 8 बजते गौरी गोपाल में हजारों भूखे साधु संत आकर लाइन में लग जाते हैं। सबको एक साधु को आप प्रसाद पवा। गृहस्थ का धर्म है पहले अतिथि देवो भव। आज बताओ गाय की रोटी पहली रोटी किसकी होती है? लेकिन आज बहुत घर ऐसे हैं जिनके घर से गाय की पहली रोटी नहीं निकल रही है। भूल गए वो अपनी परंपरा और बाद में चिल्ला रहे हैं कि हम बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। तुमने धर्म से अपना जीवन जीना छोड़ दिया। तुमने जीवन कैसा जीना शुरू कर दिया? अधर्म से। ना तो तुम्हारे घर कीर्तन हो रहा है, ना तुम्हारे घर में सवेरे शाम भगवान की आरती हो रही है, ना तुम्हारे घर से घंटी की आवाज निकल रही है, ना तुम भगवान की वंदना कर रहे हो, ना सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो जल, ना भगवान को भोग लगाकर खा रहे हो, ना गाय के नाम की रोटी गौशाला में भिजवा रहे हो। ना हम कहते हैं घर में गैया रखो, नहीं है तो गैया आती हो उसे खवाओ, नहीं है तो गौशालाओं में 30 दिन की 30 रोटियों का हिसाब किताब पहुंचाओ। 30 तिहाई 90 की रोटी 3 रुपए की भी जोड़ो तो 90 रुपए महीना होता है। कितना रुपया महीना कमाते हो? आप बताओ, जो आप पैसा कमाते हो उस कमाए हुए पैसे में सरकार टैक्स लेती है कि नहीं? इनकम टैक्स कहते हैं। बोलो हाँ। इस देश में रहना है तो अपनी कमाई का 10%, 20%, 30%, 40% जो भी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि नहीं देते तो आप चोर कहलाते हैं, टैक्स चोर। सरकार ठोस कदम उठा सकती है आपके खिलाफ। बस सरकार बिजली दे रही है, टैक्स किस बात का ले रही है? सड़कें दे रही है सरकार, बिजली दे रही है, पानी की पूर्ति करा रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, ये सब व्यवस्थाएं दे रही है। इसका पैसा सरकार आपसे टैक्स के रूप में ले रही है, जीएसटी के रूप में ले रही है। सोचो कि बिजली पानी देकर सरकार 40%, कितना परसेंट टैक्स है हमारे देश में? बोलो, टैक्स आप में से कोई भरता है? कितना? 30% टैक्स है कमाई का, इनकम टैक्स। इनकम पे कितना टैक्स है? बोलो। 100 रुपए कमाते हो तो 30 रुपए सरकार को देना पड़ता है। ये सरकार की गाइडलाइन है। जिनका 10 लाख से कम का हिसाब किताब है उन्हें नहीं देना पड़ता, उनका छूट है। जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, सालाना मतलब एक साल में 10 लाख से कम कमाते हो तो आप टैक्स फ्री में आते हो। लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 20%। जो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 40%। तो ये टैक्स की व्यवस्था इस देश में। तो सुनो, सरकार इतनी इतनी चीजें दे रही है तो टैक्स ले रही है 30%। बोलो हाँ। जीएसटी कितने परसेंट है? 18%। बोलो हाँ। ये सरकार ही तो ले रही है, टैक्स ही तो है, सब दे रहे हैं। तुम माचिस खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। तुम शक्कर खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स इंक्लूड है, जुड़ा है, आपने दे दिया टैक्स। हाँ या ना? पेट्रोल खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, वो टैक्स जुड़ा हुआ उसमें। बोलो हाँ, सब देते हैं टैक्स। उसी तरह जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, आप टैक्स देते हैं,
तो सरकार ठीक रखती है कि हाँ आप बढ़िया आदमी हैं। उसी तरह जब आज की गवर्नमेंट को 30% और 18% जीएसटी देना पड़ता है, तो मेरे भगवान कहते हैं भाई मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, तो मुझे तो कुछ परसेंट दो। तो क्या दें? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी गाय को रोटी खवाओ, मेरे जीव जंतुओं को पेट भर खवाओ, कोई भूखा आए तो रोटी देना, यही मेरा टैक्स है। गाय को रोटी खिलाना ये ईश्वर का टैक्स है। पहली रोटी गाय की निकाला करो, चोरी ना करो टैक्स की। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। थोड़ा सा चिड़ियों को दाना रखा करो, थोड़ा चींटियों को दाना डाला करो। कोई भूखा आए प्यासा आए पानी भोजन पूछा करो, दिया करो। ये सब ईश्वर के दूत हैं, ये सब ईश्वर की ओर से हैं कि भाई तुम्हें मैंने दिया, अब तुम दीन दुखियों को दो। जो नहीं देता भगवान कह दे अच्छा, तो फिर तुम पे कार्रवाई होगी, फिर तुम पे बीमारियां आ जाती हैं, जाओ डॉक्टर के पास, कोर्ट कचहरी का केस आ जाता है, लड़ो, पैसा तो जाएगा, या दवाई में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, या सेवा में लगाओ। इसलिए कहता हूं कमाई का 2%, 5%, सरकार को 40-30% देते हो, तो भगवान को 2% देने में काहे हिचकिचाते हो? इसलिए अपनी कमाई को 2% बिल्कुल अलग निकालो, वो सारा पैसा सेवा में लगेगा। कहां सेवा? आपके द्वार पर कोई आए वहां करो, घर में गैया है वहां करो, नहीं तो गौरी गोपाल आपका है, 290 वृद्ध माए रहती हैं, एक माँ को आप रोटी दो कि भैया हमारे द्वारा एक भूखी माँ को रोटी हम देंगे। हजारों लोग यहाँ लाइन में लग के प्रसाद पाते हैं, 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में, अखंड लंगर चलता है, अखंड भंडारा चल रहा है। किस किसने देखा गौरी गोपाल के भंडारे को? अखंड है या नहीं? सवेरे से शाम तक है कि नहीं? रात्रि के है कि नहीं? एक मैया कल आई, बोली गुरुजी मैं 2 बजे रात को आई, मुझे अच्छा लगा गौरी गोपाल आई तो 2 बजे रात को मुझे यहाँ भोजन मिला भरपेट। ये मैया ने बताया। क्या है ये? अब कोई भूखा है रात के 2 बजे और उससे भोजन मिल रहा है, तो ये बिहारी जी के धाम में, वृंदावन धाम में सेवा है, तो ये किसकी सेवा है? भगवान की है या नहीं? आप लोग किसके हो? भगवान के हो कि नहीं? किसके लिए आए वृंदावन आप लोग? भगवान के लिए। तो आप भगवान के लिए आए तो आप भगवान के हो गए कि नहीं? तो भगवान के भक्तों को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ, हजारों भक्त भोजन करते हैं, आप नहीं समझते, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भक्तों, जो व्यक्ति दान करता है, अपनी पैसी कमाई का सही उपयोग करता है, वो दुखी नहीं होता। आप करो तो सही, ये तुम्हारा रोना धोना ना मिट जाए तो कह देना, मैं लिख के गारंटी लेता हूं। जो व्यक्ति दान करना स्टार्ट करता है, दानम दुर्गति नाशनम, पैसे कुछ सही जगह लगाओ तो सही, पैसे तुम किसी भूखे को दो तो सही, अपने आप तुम्हारी ऊपर आशीर्वाद की बौछार हो जाएगी। दुआएं, कहते ना बद्दुआएं काटनी हो तो दुआएं चाहिए। कांटे को कौन निकालेगा? बोलो, कांटे को कौन निकालता है? कांटा। कांटे को कांटा, जहर को कौन काटता है? जहर। उसी तरह बद्दुआओं को कौन काटेगा? दुआएं। इसलिए दुआएं लेते चलो। एक बात और समझ लेना कि आप लोग अपने बच्चों को पैसा देते हो ना, ये खेत तेरा, ये घर तेरा, ये दुकान तेरी, बिजनेस तेरा, दो, सब कुछ देना बच्चे का ही है, बाप का संपत्ति तो बच्चे की है, दो। लेकिन एक बात बताएं, आपने बच्चे को दौलत तो दे दी, क्या बच्चे के नाम से कोई पुण्य किया? वो दौलत कब टिकेगी? जीवन में पुण्य का संग्रह करो। इसलिए बच्चों के नाम से पुण्य करो कि मेरे ना रहने पर ये पुण्य जो मैंने पुत्र के नाम से किया, ये पुत्र को मिलता रहेगा, क्योंकि पता नहीं वो करे ना करे अपने लिए। आजकल के लड़के, आजकल की जनरेशन तो दान पुण्य करने को पाखंड कह रही है, वो गुटखा खाने को ठीक कह रहे हैं, शराब पी जाएंगे 1000 रुपया की, पर कहीं 1 रुपया दान करने को कहो तो वो हिचकिचाते हैं।
तो आने वाली पीढ़ी को तुम कैसे बताओगे कि दान करना भी भारत की एक परंपरा रही है। गाय को रोटी खिलाना एक भारत की परंपरा, ये सिखाओ। खाने के पहले खिलाना सीखें तुम्हारे हमारे बच्चे, यही संस्कार है मां। इसी से तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़ेगी, उन पर कोई संकट नहीं आएगा। नंद बाबा जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने कन्हैया के नाम से गौदान किया, ले जाओ मेरे लाला की आयु बढ़ेगी। गैया दान किया पुत्र के नाम से ताकि बच्चे की आयु बढ़े, गौदान से। आप दौलत दो बच्चों को, पुण्य भी तो दो मेरी मां, उनके नाम तो कोई पुण्य तो करो। काम करती हैं दुआएं, काम कर जाती हैं मेरी मां। कहते हैं ना बाल बाल बच गए। कई बार आप लोग कैसे बचते हो? बाल बाल बच, क्यों बच गए? काहे बचे बाल बाल? किसने बचाया? जो तुमने कभी पुण्य किया होगा ना मेरी मां, वो पुण्य तुम्हारी रक्षा करता है, वही बाल बाल बचाता है। इसलिए दुआएं आड़े आ जाती हैं। दुआएं आपके ऊपर आशीर्वाद जो है, दुआएं हैं, पुण्य जो किया वो आपकी रक्षा करता तो है। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, मां बाप के पुण्य से बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती। हमने अपने घर में बचपन में देखा है कि हमारे द्वार पर कोई आता था, हमारे पिताजी कभी उसे, हमारे गांव में क्या था ना, भीख मांगने वाले लोग आते थे। तो हमारे गांव में एक घर के ब्राह्मण हम ही थे। पूरे गांव में, हमारे गांव में ठाकुर क्षत्रिय लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, पर पूरे गांव में ब्राह्मण का एक ही घर था और वहीं ये दास रहता। उस समय हम बहुत छोटे थे, पूरे गांव में एक ही पंडित जी थे। तो हमारे पिताजी, कोई भी भिखारी आता तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा भीख मांगने कौन आता था? बोलो। पहले 99% भीख मांगने ब्राह्मण ही आता, क्योंकि ब्राह्मण ही इस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहा है। बोलो हां या ना? सुदामा गरीब है, एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी कहानी सुनेंगे तो ब्राह्मण की शुरुआत कहां से होगी? गरीबी से। ब्राह्मण सबसे गरीब रहा, न पहनने को कपड़े, न रहने को छाया, न खाने को भरपेट रोटी। तो हमारे गांव में जो भीख मांगने आते थे, कभी साधु संत आ जाएं, कभी ब्राह्मण आ जाएं, और कभी और भी कोई लंगड़ा आ जाता, कोई बूढ़ा आ जाता, कोई भी समाज का हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं। आते तो मैं बचपन से देखा कि हमारे पिताजी कोई भी गांव में भिक्षा मांगने आता तो हमारी माँ जब वो द्वार पे आता तो हमारी माँ भिक्षा तो देती, साथ में निमंत्रण दे देती कि महाराज आप भिक्षा मांग के भोजन यहीं पाइएगा। तो वो पूरे गांव में भिक्षा मांगता और भिक्षा मांग के लाता और फिर यहीं भोजन करता घर पर, और हमारी माँ उन्हें बनाकर खिलाती और वो अपना खा पी कर थोड़ा विश्राम करते और अपनी भिक्षा जो मांगी थी वो लेकर के चले जाते। तो ये पुण्य धीरे धीरे जुड़ते चले गए और वही पुण्य इस रूप में गौरी गोपाल की सेवाओं के रूप में प्रकट हो गए। ये वही पुण्य है। पिछला अगला जन्म जो होता होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश 90% सब इसी जन्म का है, अच्छा बुरा। और केवल हमारा नहीं है, माता पिता का, हमारे दादा परदादा का, सबका पुण्य इकट्ठा जाके संतान में गिरता है। हमारे दादाजी मंदिर में पूजा करते थे, वो भी पुजारी थे। हमारे पिताजी भी मंदिर में पूजा करते थे। हमारे दादाजी के पास खुद का घर नहीं था, पूरी जिंदगी जी के चले गए, उन्होंने खुद का घर नहीं देखा। हमारे दादी और हमारे दादा पूरी जिंदगी जीकर चले गए, उन्होंने खुद का घर नहीं देखा, बना ही नहीं पाए पूरी जिंदगी में। अब भीख मांगते थे हमारे दादाजी भी, तो कहां भिखारियों का कहां घर होगा। फिर हमारे पिताजी भी एक छोटा सा घर बना पाए,
कथा मैंने पहले भी सुनाई है कई बार। फिर हम भी भीख, हमारे दादाजी भी भीख मांगते थे, हम भी भीख मांगते थे। तो यहीं से शुरुआत थी। तो भीख मांगते थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा जा। भीख मांग मांग कर अतिथि की सेवा करते थे। ये गृहस्थ था, उसी का पुण्य मिला कि भगवान ने ये सेवा के लायक बनाया। इसलिए मेरी मां, तुम ये मत सोचो कि तुमने पुण्य किया है तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को तुम्हारा ही पुण्य मिलेगा। इसलिए पुण्य इसलिए करो क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और तुमने बेईमानी की तो पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई बार घर में अचानक लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। अब बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, पर वो बीमारी बच्चे को क्यों है? लेकिन जब बीमारी बच्चे को होती है तो तड़पती है मां और तड़पता है बाप। बोलो हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है केवल बच्चे की बीमारी? नहीं, ये बीमारी क्या है? ये तुमसे कोई पाप हुआ होगा पूर्व में, वो पाप बीमारी के रूप में फूटा है। कान खोलकर सुन लो, लाख बार समझा चुका हूं कि मैं इस संसार में जो पा रहा हूं वो मेरे ही कर्मों का फल है। आप जो पा रहे हैं आपके कर्मों का। आपने किसी का बुरा किया तो फिर वो बुराई जाएगी कहां? आएगी तो तुम्हारी वंश में। अच्छाई तुमने की तो जाएगी कहां? आएगी तुम्हारे वंश में। इसलिए आप जो अच्छा या बुरा करते हैं, केवल आपका भाग्य नहीं जुड़ा होता, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भाग्य आपसे तय होता है। कई बार बीमारियां बाप दादों से बच्चों में जाती हैं। जैसे डॉक्टर बोलता है ये बीमारी तुम्हारे पिता को थी क्या? हाँ, तो तुम्हें भी है। दादा को कोई बीमारी थी तो बाप को आई, बाप को आई तो बच्चे। क्यों जी? आप मानते हैं इस बात को कि कुछ बीमारी परंपरागत होती है, वो चलती रहती है बीमारी। बाप दादा परदादा, नानी को थी तो मां को आ गई, मां को है तो बच्चे को आ गई। हाँ या ना? फिर जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल सकती है तो पुण्य और पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे समझो और आप हर पाप से बचो। रामचरितमानस की चौपाई है कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता और किसी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए कि तुम्हारे कारण, कोई के कारण नहीं। भैया ये मेरा भाग्य है, ये मेरा किया है जो मैं भोग रहा हूं। पितामह बाणों की सैया पर लेटे, उन्होंने दोष किसी को नहीं दिया। किसको दोष दें भैया? ये मेरा ही पाप है जो मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। रावण को जब बाण लगा तो रावण ने फिर दोष थोड़ी दिया राम को या लक्ष्मण को या सीता मैया को, किसी को नहीं। रावण बोला ये मेरा ही अपना कर्म है। आखिरी में रावण स्वीकार किया सब चीज। आखिरी में रावण ने राम को प्रणाम किया। आखिरी में रावण ने भगवान राम के चरणों में समर्पण किया। राम पुकारा, आखिरी में पुकारा जब बाण लग गया उसकी नाभि में, धराशायी हो गया तब। इसलिए जवानी की गर्मी में ज्यादा घमंड ना करना ना।